हेलो गाइज, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर योगेश ऊटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। तो आज यहां पे एक कॉमन सा डिस्कशन रहता है सारे यूजीसी नेट के एस्पिरेंट को लेके सभी के मन में, और दिसंबर 2025 के सेशन में जो अपीयर हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता रहता है कि क्या जीआरएफ मुश्किल है, मुश्किल भी है तो कितना है, या फिर आसान है। सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं, क्या मैं भी कर सकता हूं, या फिर किस लेवल का कंपटीशन यहां पे बढ़ रहा है, और कैसा पेपर का लेवल और कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आज मैं पूरा डेटा लेके आया हूं, उस डेटा के ऊपर बात करेंगे। पिछले सालों का जो डेटा है, कितने लोग अपीयर होते हैं, कितने उसमें से सक्सेसफुल भी होते हैं, विद डिटेल यूजीसी नेट का ही डेटा है, उसको अपन डिस्कशन करेंगे कि भाई कितना मुश्किल है जीआरएफ, क्या सही में मुश्किल है, या फिर हुआ बनाया गया है कि मुश्किल नहीं भी है, या आसान है। आसान है तो किस बात से अपन कह सकते हैं कि आसान है। क्या कंपटीशन बहुत धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है, क्या पेपर का लेवल बढ़ रहा है, या फिर पेपर का लेवल कम हो रहा है, या फिर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने से इस कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज मैं एक एक बात करेंगे, एक एक कंफ्यूजन के ऊपर, और उसका कंक्लूजन भी निकालेंगे। ऐसा नहीं कि भाई मतलब कि बोल दिया कि भाई टफ है या आसान है, नहीं, विद प्रूफ बात करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं आपके सामने लेके आता हूं ये जो डेटा है आपके सामने, ठीक है, ये एनटीए का ही डेटा है। ठीक है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जो कि भारत सरकार की है ना, शिक्षा विभाग, एजुकेशन मिनिस्ट्री का प्रेस रिलीज है। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो जून का एग्जाम हुआ था, जून का जो महीना अभी गया है, उस जून के महीने में जो एग्जाम हुआ था, जून 2025 वाले सेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें यहां पर जो एग्जाम हुआ तो उसकी बात करें। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है, तो जून 2025 में 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 285 सिटीज थी, है ना, और यहां पे अक्रॉस द कंट्री इतने सारे कैंडिडेट, 10,19,751, इतने सारे कैंडिडेट। बात तो सही है कि कैंडिडेट्स काफी ज्यादा हैं। कब एग्जाम हुआ? 25 जून से 29 जून के बीच में काफी लोगों ने एग्जाम दिया भी होगा। ठीक है, उसके कुछ डेटा आपके सामने इस प्रकार हैं कि उसमें जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे, जिन्होंने फॉर्म भरा, तो उसमें फीमेल्स की संख्या ज्यादा थी, है ना, फीमेल्स की संख्या यहां पे ज्यादा थी। यहां पे ये मेल्स की संख्या है। 5,90,000 गर्ल्स ने, या फिर अपन कहें अपनी माता बहनों ने, ठीक है, उसमें एज का भी रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, है ना, फीमेल्स ने यहां पे एग्जाम दिया। 5,90,837, मतलब 57% या 58% ही पूरा है फीमेल्स हैं। मेल कैंडिडेट 42% हैं। समझ रहे बात को? थर्ड जेंडर है जो कि 61 कैंडिडेट्स हैं, कम है। ठीक है, तो 58%, मतलब इस एग्जाम को लेके रुझान, टीचिंग एग्जाम्स को लेके रुझान फीमेल्स में ज्यादा है। पहली बात तो ये निकल के आई है। ठीक है, टोटल जो कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए वो मैं बता चुका हूं, लगभग आपके 10,19,751 जो कैंडिडेट्स से, मतलब कि 10 लाख। अब देखो, ये जो संख्या है ना, धीरे धीरे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन का साइज भी बढ़ रहा है, मास्टर्स करने वाले लोग भी हैं, और नेट जीआरएफ के लिए हायर एजुकेशन की एक एंट्री है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहां पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज, अब अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज यहां पे अपन बात करने वाले हैं कि इसी यूजीसी नेट के एग्जाम में, है ना, जून 2025 में एग्जाम में टोटल कितने लोग अपीयर्ड हुए, तो उनमें से मैं बता दूं 5,90,000 ने फॉर्म भरा, लेकिन लगभग 4.5 लाख, 4.5 लाख फीमेल्स ने ही एग्जाम दिया, जो कि 59% है जो एग्जाम देने वालों का टोटल। मतलब आप देख लीजिए कि 1.5 लाख गर्ल्स ने तो एग्जाम देने ही नहीं गई। तो देखो कितना कंपटीशन आपका वैसे ही कम हो गया। ठीक है, फीस जो आई वो अलग आई, 10 लाख लोगों की फीस। आप सोच के देखिए, 1,000, 500 रुपए ले रहे हैं, तो कितनी ज्यादा तो फीस हो गई आपकी। दूसरी
मेल जो कैंडिडेट थे उन्होंने 4,28,000 ने फॉर्म भरा, लेकिन 3 लाख लोग ही। तो अब 1.5 लाख, यहां पे 1.5 लाख, 3 लाख लोगों ने तो एग्जाम दिया ही नहीं। 10 लाख फॉर्म भरे थे, इसका मतलब टोटल 7.5 लाख लोग थे, उन्होंने ही एग्जाम में अपीयर हुए। तो मतलब बात यह है कि देखो नंबर ज्यादा है। अब देखो 3 लाख लोगों ने फॉर्म ही, एग्जाम ही नहीं दिया, फॉर्म तो भर दिया। इसमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरा हो, ये भी हो सकता है। कुछ रिपीटेड नंबर्स भी होंगे, मान लीजिए कि 50,000 या फिर 1 लाख हो सकते हैं। 1 लाख नहीं होंगे। कितने लोगों ने एग्जाम दिया? 7.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। अब मैं डेटा बताता हूं आपको, ये एग्जाम कब हुआ, जून में हुआ, सारी की सारी चीजें। लेकिन चीज जो निकल के आई, जो आउटपुट निकल के आया, ध्यान से सुनना कि कितने कितने लोग यहां पे क्वालिफाई किए और नंबर यहां पे देखने वाले हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा यहां पे ये देखेंगे आप, ठीक है। तो ये देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड कितने थे? 10,19,000। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड कितने थे? 7,52,000। 10 लाख 7.5 लाख, ठीक है। अब उसमें से जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब जेआरएफ जो लोग क्वालिफाइड हैं उन 7.5 लाख में से, अब मैं 10 लाख का नंबर है ना हटा देता हूं, क्योंकि अपीयर कितने हुए? 7.5 लाख। उनमें से 5,270 मान लीजिए, 5,270 स्टूडेंट हैं, वो ही जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किए हैं। ऑल ओवर द 81, 83 लगभग सब्जेक्ट है। मतलब जेआरएफ का नंबर कम है। सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो इसमें किसी में 200, किसी में 50, किसी में 100, वो वेरी करता है। अब वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए, मतलब नेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो वो नंबर आपका ज्यादा है, 54,000 या फिर कहें अपन 55,000, 55 के ये जेआरएफ हैं। 55 के कितने हैं? नेट के लिए क्वालिफाइड किए गए हैं, जो एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, ठीक है। अभी नंबर आपके दिमाग में जाएंगे तो कुछ क्लैरिटी आएगी। दूसरा है कैंडिडेट्स क्वालिफाइड पीएचडी ओनली के लिए, ये थर्ड कैटेगरी अभी इंट्रोड्यूस की गई है। 1 लाख लगभग 28,000 या फिर 1.28 सवा लाख स्टूडेंट्स हैं, वो आपके पीएचडी ओनली के लिए। देखो पीएचडी ओनली कैटेगरी का देखो आप समझ नहीं रहे, कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये क्या है, कोई मतलब नहीं है, क्यों दे दिया कैटेगरी। भाई देखो मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, माना कि, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं तो जेआरएफ जैसे ही मेरा क्वालिफाई हुआ तो मेरा यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन निकले, जिससे मेरा मास्टर था राजस्थान यूनिवर्सिटी से। मैंने एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, तो मेरे लिए आसान था। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जेआरएफ हो जाता है, लेकिन पीएचडी में जब तक वो एडमिशन नहीं लेगा तो उसका पैसा कहां से मिलेगा। तो जेआरएफ के लिए आप देखेंगे, जेआरएफ होने के बाद पीएचडी में, अब पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटीज अलग अलग एग्जाम, उसका एग्जाम दो, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी का जाना आना, उसमें काफी चीजें, टाइम वेस्ट होता है और फीस भी लगती है। पीएचडी की फीस आप देखते थे एग्जाम में 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए एक स्टूडेंट कहां से लाएगा। 10 में एडमिशन लिया, कहीं पे 2 सीट हैं पीएचडी की, कहीं पे 5 हैं, कहीं पे ऐसे ही रहता है भी है। तो इस एग्जाम के कार्ड से इसके जो नंबर्स हैं, आपका रिजल्ट है, उसके थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी का आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, इंटरव्यू शायद देना पड़ जाए। कितना आसान कहानी है, इससे अच्छी चीज तो कुछ हुई नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब पीएचडी ओनली कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। तो इसका अलग रोल है। अब जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं तो उनका नेट हो गया तो पढ़ा सकते हैं। मेरी स्टूडेंट एक है जिनका नेट हुआ, बहुत खुश थी। मैंने बोला बेटा जेआरएफ तो नहीं हुआ, बोला सर मेरी जॉब है ना, वो कोई स्कूल एजुकेशन में पढ़ाते हैं तो उनके लिए तो फायदा है। तो 54,000 55,000 स्टूडेंट्स का असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, और आप मान के चलिए है ना, जिनका नेट हो जाता है ना, नेट हो जाता है ऑल ओवर इंडिया, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। एक बहुत बड़ा, गर्ल्स के लिए तो विशेष कर यार, आप इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते। नेट की डिग्री को नहीं होता है, इतना आसान भी नहीं है नेट, पूछ के देखिए लोगों से। 55,000 लोगों का नेट हुआ, उनका एक
मान लीजिए बहुत परमानेंट जॉब जैसा नहीं, लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी आ सकती है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पढ़ाने को मिलेगा। पीएचडी ओनली के लिए भी इतने सारे स्टूडेंट वो एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, जेआरएफ का नंबर जरूर कम है, लेकिन आप सोचें जेआरएफ भी आपको 33 ईयर से कम होगा, 32 से कम होगा तो ही जेआरएफ क्वालिफाई है, सीनियर्स के लिए नहीं है। वो अप्लाई ही नहीं कर सकते जेआरएफ के लिए, एग्जाम देंगे लेकिन जेआरएफ उनको नहीं मिलेगा, या तो नेट मिलेगा या पीएचडी ओनली मिलेगा। आप बोलेंगे सर तो मुश्किल है जेआरएफ, तो 5,270 7.5 लाख का। तो देखो मैं इसका रेशियो निकालूं, 5,270 किसका, 7,50,000 का। इसका अपन परसेंटेज निकालेंगे तो नंबर हो सकता है आपको डरावना लगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे ये जो नंबर आ रहा है ना, तो कितना परसेंट, मतलब 1% से भी कम, 0. यहां पर फिर 0 लगाएंगे तो 0.7% के आसपास है ना, 70 मान लीजिए, मतलब 1% से भी कम है ना। मैं को डराने के लिए नहीं बोल रहा, कई स्टूडेंट कई एजुकेटर बोलेंगे 1% से भी कम है, डरावना है, ऐसा कंपटीशन है। तो भाई जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं ना वो, जिनको जेआरएफ करना है। कई स्टूडेंट को जेआरएफ करना ही नहीं है, जो जॉब में है कर ही नहीं सकते। कुछ पीएचडी के लिए है कि उनकी उम्र है, उनको जरूरत ही नहीं है, उनको मिलेगी नहीं। तो आप फिर भी 1% के लगभग या कम है, तो 1% ही तो सिलेक्शन होते हैं हर एग्जाम में। कौन से एग्जाम में जहां पे 10% लोगों को सिलेक्शन हो गया और वहां पे पैसा मिलता होगा, ये तो डरावना नंबर नहीं है, है ना भाई। आपका 527 है ना, उसमें 750 का भाग देंगे तो पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 7,749, ठीक है। तो 70%, 0.70, ठीक है। तो 0.70% को बोलेंगे, या फिर 1% से भी कम है ये, ठीक है। तो 1% से कम है तो नंबर आपके सामने है, नो डाउट, ठीक है। तो आपके सामने नंबर है, ये मैं भी मानता हूं, ठीक है। 5,270 इतने स्टूडेंट, ये आपके हैं 1.28 लाख, और देखिए नेट के लिए आपके लगभग 55 के। तो देखो कंपटीशन जेआरएफ के लिए है, यस है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नो बहुत मुश्किल नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 आप मैनेज करेंगे, आसानी से हो सकता है। नेट मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पीएचडी ओनली तो आपको पता ही है, नेट मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा व्यवस्थित करके 5-6 घंटे भी आप डेली देंगे, आराम से हो जाएगा। हाँ, जेआरएफ के लिए आपको, जेआरएफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप देखेंगे जेआरएफ के लिए हाँ कंपटीशन थोड़ा सा है। जेआरएफ के लिए 1% से कम है, तो हाँ थोड़ा है। तो डरावना जैसा मेरा कोई मकसद नहीं है ना, आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो डरावना जैसा कुछ भी वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हैं, लोगों की संख्या बढ़ रही है तो वो तो बढ़ेगी, पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। आप देखेंगे लाटविया में कहीं पे जाके, या फिर कोई दूसरे कंट्री में जाके देखेंगे, तो वहां पे पॉपुलेशन ही नहीं है, तो नेट देने वाले भी नहीं, बहुत कम लोग होंगे, मे बी नेट होता ही नहीं है। इंडिया में ही होता है नेट तो ओनली, ठीक है। तो ऐसे करके डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये नंबर्स मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाए कि आप डरें या फिर कोई ऐसा करके। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको, ये जेआरएफ के लिए, ये नेट के लिए, और ये पीएचडी ओनली के लिए, ये नेट के लिए और ये जेआरएफ के लिए। हाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टफ नहीं है। जेआरएफ भी कर सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपरली एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, एक एक यूनिट को आपको देखना पड़ेगा। पेपर 1 पेपर 2 मुश्किल नहीं है, ठीक है भाई। मैंने दिया, सेकंड अटेम्प्ट में हो गया, फर्स्ट में नेट, सेकंड तो टफ नहीं है। अभी कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया होगा, हाँ पेपर का स्तर भी थोड़ा थोड़ा भाई बढ़ेगा। स्टूडेंट्स इतने बढ़ रहे हैं तो पेपर का स्तर भी बढ़ेगा, तो सारी चीजें जायज हैं, ठीक है। तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। तो लास्ट में अगर मैं बोलूं कि भाई क्या टफ है, क्या मुश्किल है, भाई कोई मुश्किल नहीं है। कितना मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं है, और हाँ कंपटीशन थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ओके, तो चलिए
ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप जुड़े रहें उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर योगेश छूटवाल, ज्योग्राफी का एजुकेटर। लेके आता हूं सुबह 9:15 बजे ज्योग्राफी की क्लासेस, और बहुत बेहतरीन तरीके से अपन ज्योग्राफी को एंजॉय करते हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन एंजॉय भी करते हैं। तो जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पे बहुत सारे कोर्सेज में आपको छूट भी देखने को मिल जाएगी। उत्कर्ष मना रहा है उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। जिन भी लोगों को नीडफुल है ना यूजीसी नेट के सभी कोर्सेज, जिनको पेपर 1 चाहिए, पेपर 2 चाहिए या फिर कॉम्बो चाहिए, जो भी चाहिए, आप 90% अप टू 90% तक डिस्काउंट है। कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, अलग से 13% डिस्काउंट। अगर आपका सिलेक्शन होता है, जेआरएफ होती है, तो आपको 100% फीस वापस मिल जाएगी भाई, पार्टी करने के लिए। ठीक है, ओके पायल, शिवांगी, निशा, ओके ओके ओके। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहने वाली है। ओके, तो देखो पेपर 1 का हमने लॉन्च किया है एमसीक्यू बैच, और मैं बता रहा हूं कि ये जरूर लेना चाहिए। एमसीक्यू बैच में प्रैक्टिस होगी इतने सारे क्वेश्चंस की, बहुत सारे यूनिट वाइज ही। ओके ठीक है, तो स्टैंडर्ड का ये प्राइस रहेगा, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, कोई ज्यादा नहीं है, आप ले सकते हैं। कई बार होता ना कि भाई हाँ ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑफर तो रहने वाले हैं। स्टैंडर्ड के अलावा देखो ज्योग्राफी पेपर 1 और पेपर 2 की भी है ना, ज्योग्राफी पेपर 1 पेपर 2 का एमसीक्यू बैच। और मैं बता रहा हूं कि पिछली बार लक्ष्य नाम से मैंने चालू किया था, लक्ष्य जेआरएफ करके एमसीक्यू बैच, और बड़े उसके क्या रिव्यूज आए थे। सभी लोग बोले सर बहुत फायदा हुआ, जो सिलेक्टेड लोग थे, क्योंकि विद सॉल्यूशन बहुत सारे आपको एमसीक्यू बैच पे ओनली सारी यूनिट्स उसके द्वारा। अब यहां पे अपन कर पाते हैं, कभी छुट्टी आ जाती है, उसमें रेगुलर रिकॉर्डेड आपको मिलने वाली है, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, जो लोग यहाँ पे अलग सब्जेक्ट से आपके भाई बहन हो कोई भी, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए। और हाँ, सभी टेस्ट सीरीज पर 90% तक का डिस्काउंट है। टेस्ट सीरीज इज द की, प्रैक्टिस है, तलवारबाजी अब करने जाएंगे रण में, तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टेस्ट सीरीज से, और टेस्ट सीरीज के बिना देखो नहीं कर पाएंगे, अभी कंपटीशन इतना है। बुकशाला नाम की एप्लीकेशन के ऊपर एक फीचर है सारी की सारी बुक्स अदर एग्जाम्स की, क्योंकि एक वटवृक्ष है उत्कर्ष, एक वटवृक्ष है, और ये हमारे डॉक्टर निर्मल सर हैं, फाउंडर हैं उत्कर्ष के। तो सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। ओके, आपके बहुत बहुत स्वागत बा भाई, श्रमी बड़े अच्छा। ठीक है, तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं देव, तो सेशन को आप लाइक कर दीजिए, और हाँ ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हैप्पी दिवाली सभी को एडवांस में।